हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कोशिका के बारे में। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 में कोशिका के बारे में बहुत सारा चीज़ें पढ़े थे। इसमें हम आगे उसके पढ़ेंगे। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। कोशिका का खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 में। मृत कोशिका, जीवित कोशिका का खोज कौन किया था? लीवेनहॉक। उसके बाद वह कहाँ से निकाला था? तालाब से। और जबकि रॉबर्ट हुक जो थे, जो कोशिका का खोज किए थे, मृत कोशिका का, वो कहाँ से निकाले थे? तो पेड़ के छाल से। उस छाल को क्या कहते हैं? कॉर्क कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग उसमें पढ़ेंगे। इसमें आगे पढ़ना है तो कल वाला सब चीज़ें याद है होना चाहिए, तभी ये सब समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए तंत्रिका कोशिका लिखा हुआ है। तो तंत्रिका कोशिका है क्या? तंत्रिका कोशिका हमारे ब्रेन में पाया जाता है। तो इसमें क्या बोला है? कोशिका का विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे ब्रेन को चोट लग गया तो वह ब्रेन में नया कोशिका नहीं बन पाएगा। जैसे हम लोग का हाथ उठ कट जाता है तो हम लोग का हाथ ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, 5 दिन 10 दिन के बाद ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वही चोट हम लोग के ब्रेन में लग जाए तो ब्रेन में कोशिका, नया कोशिका का निर्माण नहीं होता है और वो चोट लगने के बाद वो आदमी शीघ्र ही मर जाएगा। तो तंत्रिका कोशिका का निर्माण, तंत्रिका कोशिका कोशिका विभाजन नहीं करता है। समझ में आ गया? तो सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? तो सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन होता है लीवर। सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन कहाँ होता है? हमारे लीवर में। ठीक है ना। लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं? यकृत। लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं? यकृत। और लीवर को उर्दू शब्द में, उर्दू वाले लोग क्या कहते हैं इसको? जिगर। जिगर का टुकड़ा है तू मेरा, ऐसे बोलते हैं लोग। तो जिगर मतलब क्या होता है? लीवर होता है। तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से कोशिका का विभाजन कहाँ होता है? हमारे लीवर में। यानी लीवर में अगर लीवर डैमेज भी हो गया तो क्या होगा? वो ऑटोमेटिक क्या कर लेगा? ठीक कर लेगा। सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन किस में होता है? लीवर में होता है। कोशिका विभाजन मतलब होता है जैसे नया कोशिका बनेगा तो आपका ग्रोथ, आपका डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ी से होगा, सही से होगा। तो ये हो गया, दोनों याद हो गया ना। ये देखिए, ये है हम लोग का कोशिका। ज़रूरी नहीं कोशिका गोल ही हो, कोशिका लंबा भी होता है, चाकर भी होता है, छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है, चौकोर भी होता है। तो इस टाइप का हम लोग मान लेते हैं कि ये कोशिका है। कोशिका में ये देखिए, ये जो बाहर वाला लेयर है कोशिका का, ये जो बाहर वाला लेयर है इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका के बाहरी परत को क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। बताइए, कोशिका भित्ति मनुष्य में पाया जाएगा कि जंतु में? मनुष्य और जंतु तो दोनों एक ही हो गया। यानी जंतु में कि पादप में? कोशिका भित्ति किस में पाया जाएगा? पादप में। कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? पादप में। और ये कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज। हम लोग का जो नोट है वो भी किससे बना होता है? सेल्यूलोज का। हम लोग का जो कपड़ा है वो भी किससे बना होता है? सेल्यूलोज का। इसमें नहीं दिखेगा, लेकिन आप लोग तौली ओली देखते हैं तो उसमें जो रोआ होता है वो क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। तो कोशिका के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। यह किस में पाया जाएगा? पादप में, यानी पेड़ पौधों में पाया जाता है। जीव पेड़ पौधों में पाया जाता है, पादप में, जंतु में नहीं पाया जाएगा। और इसके आंतरिक परत को, ये लेयर के पीछे, यानी ये वाला पतला सा लेयर, ये क्या है? कोशिका झिल्ली। इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। यह बताइए किस में पाया जाएगा? कोशिका झिल्ली जंतु में कि पादप में? तो कोशिका झिल्ली पाया जाता है दोनों में। कोशिका झिल्ली किस में पाया जाएगा? दोनों में। पादप में भी पाया जाएगा और जंतु में भी क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली। जैसे हम लोग का जो शरीर है, शरीर के अंदर क्या है? कोशिका है, बहुत सारा कोशिका है। तो इसको सुरक्षा देना ज़रूरी है। तो हम लोग अपना कपड़ा, पैंट, छत, दीवार के द्वारा क्या कर लेते हैं? खुद को सुरक्षा कर लेते हैं। लेकिन पेड़ पौधे जो होते हैं वो तो धूप में, चाहे वर्षा में, चाहे ठंडी में, चाहे गर्मी में, वहीं पे रहेंगे। तो उनका भी कोशिका को सुरक्षा देना ज़रूरी है।
इसलिए भगवान देख सोचिए कितना स्मार्ट होंगे, कि कौना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए होंगे कि हर चीज़ उनको पता है। अगर वो ये कोशिका भित्ति उन लोगों को नहीं देते, पादपों को यानी पेड़ पौधों को, तो जल्दी ही नष्ट हो जाते, सूख जाते, मर जाते। इसलिए पेड़ पौधों के लिए कोशिका भित्ति बनाया गया है ताकि वो लोग अपना सुरक्षा कर ले, जिस तरह से हम लोग अपना कपड़ा उपड़ा पहन के सुरक्षा कर लेते हैं। तो कोशिका झिल्ली मनुष्य में भी पाया जाएगा, यानी जंतु में भी, और पेड़ पौधों में भी कोशिका झिल्ली पाया जाता है। समझ में आया? यहाँ पे देखिए कोशिका के अंगों के नाम। कोशिका के अंदर बहुत सारा, कोशिका के अंदर यानी कोशिका झिल्ली के अंदर बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो उसको उन सभी सामानों का क्या क्या काम है इसी के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे देखिए एम से माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्जी कॉय चाहे गोल्जी बॉडी, इन सभी का अलग अलग फंक्शन है। और सारा भी अंग होता है हमारे कोशिका के अंदर, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले इतना को देख लेते हैं। तो ये सब क्या हो गया, कोशिका के अंगों के नाम हो गए। यहाँ पे देखिए खाली खाली जगह है, ये खाली खाली जगह है ना जी, इस खाली खाली जगह को क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। खाली खाली जगह को क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। ठीक है। और कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक। और केंद्रक के अंदर भी बहुत एक छोटा सा द्रव लिक्विड भरा होता है, उसको कहते हैं केंद्रक द्रव। कोशिका के अंदर जीव द्रव और जीव द्रव के अंदर केंद्रक द्रव। ठीक है। तो इन खाली जगहों को क्या बोल दिए, कोशिका द्रव्य। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है हमारे बॉडी में, उसको सुनिए। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे बिजली घर या पावर हाउस कहते हैं। हमारे बॉडी का, हमारे कोशिका का ऊर्जा गृह या बिजली घर या पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का श्वसन चक्र चलेगा, क्रेब्स चक्र चलता है, जिससे हम लोग को ऊर्जा और भोजन ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। ग्लूकोज का निर्माण कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लूकोज का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस। ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका के किस अंग को पावर हाउस कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया। याद हुआ कि नहीं, याद हो जाना चाहिए। पावर हाउस, पावर ए से शुरू होला, पावर ए ख़त्म हो जाएगी। राइबोसोम, आर से राइबोसोम। राइबोसोम का क्या काम है, सबसे छोटा अंग है। इन सभी कोशिका में सबसे छोटा अंग कौन है, राइबोसोम। पूरा कोशिका तो छोटा है ही है, और उसके अंदर भी जो सबसे छोटा पार्ट है वो क्या है, राइबोसोम है। राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, राइबोसोम में ही होता है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, राइबोसोम, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। बताइए प्रोटीन की ज़रूरत किसको ज़्यादा होगा, बच्चों को कि हम लोग को। छोटे बच्चे जो होते हैं वो दिन भर देखिएगा चूसनी लिया रहता है, यानी वो लोग ज़्यादा प्रोटीन वाला चीज़ खाएंगे। दाल पीते हैं लोग, दिन भर दूध ही पिएंगे लोग, तो उससे क्या, उसमें ज़्यादातर क्या होता है, प्रोटीन भरा होता है। इसलिए ज़्यादा ज़रूरत प्रोटीन को किसको है, बच्चों का है। लड़का तो हर के पापा को होता है, तो ये पापा बने खातिर प्रोटीन चाहिए ना जी। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम को। और राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एगो 70S राइबोसोम, एगो 80S। ये क्या है जी, राइबोसोम कितने तरह के, दो, 70S और 80S। ठीक बा। 70S को जितने भी छोटे छोटे जीव हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ये काली काली अखियाँ, इन अखियों से नहीं देख सकते, तो वो क्या है, 70S। जैसे हम लोग किसको नहीं देख सकते हैं, कोशिका को नहीं देख सकते, बैक्टीरिया को नहीं देख सकते, वायरस को नहीं देख सकते इस आँख से। माइक्रोस्कोप से तो देख ही सकते हैं, लेकिन नॉर्मल आँख से अगर नहीं देख पाते वो क्या है, 70S है। समझ में आया। 80S किसको बोलते हैं, 80S उसको बोलते हैं जो इस आँखों से दिख जाए, वो क्या कहलाएगा, 80S। जैसे ढील हो गया, उड़ीस हो गया, छोटी लड़की हो गई,
फिर से चूहा हो गया, खरगोश हो गया, चींटी हो गई, इन सबको देख सकते हैं कि नहीं? तो देख सकते हैं, इसलिए क्या है? और सी ऐसे हाथी हो गया, हम हो गए, बिल्ली हो गई, सब क्या है? और सी ऐसे। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम क्या है? तो यह कोशिका विभाजन करता है। सेंट्रोसोम का क्या काम है? कोशिका का विभाजन कौन करेगा? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, इसलिए हम लोग का कोशिका का विभाजन मस्तिष्क में नहीं होता है। सेंट्रोसोम मस्तिष्क में नहीं होता है, इसलिए क्या होता है? मस्तिष्क में कोशिका का निर्माण नहीं होता है। इसलिए किसी को मस्तिष्क यानी दिमाग पर नहीं मारना चाहिए, नहीं तो एक बार लग गया अगर दिमाग में तो मर जाएगा, वही जा दांत चियार देगा, बेचारा मर जाएगा। सिर्फ किस में पाया जाएगा? सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है? जंतु में। पादप में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। यहाँ पे है लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। यह यहाँ पे जितने भी हम लोग का डेड सेल है वो सब जाके इसमें चला जाता है स्प्लीन में, और वहीं पे सबको खात्मा कर दिया जाता है। इसलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। सभी कोशिकाएं यहाँ पे अपना सुसाइड कर लेती हैं लोग। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। अब आगे इसमें कल देखेंगे। खत्म हुआ।